Hello students, you are most welcomed in my English classes. I am Vinod and I am present here to study or discuss with you the topic The Adventures of Toto. Students, this is the lesson of moments. Second lesson of moments, you can say, for class 9th. First of all, students will study outlines. Have you ever had a baby monkey as a pet? Toto is a baby monkey. Let's find out whether he is mischievous or docile. Students, शुरुआत में ही यहाँ पर एक क्वेश्चन किया गया है आपसे, क्या कभी आपने बंदर को एक पालतू के रूप में रखा है? टोटो एक बंदर का बच्चा है। आओ इसे पढ़ते हैं और जान लेते हैं कि टोटो जो था वह एक शरारती है या फिर विनम्र है। Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. दादाजी ने टोटो को एक तांगा चलाने वाले या तांगा ड्राइवर से 5 रुपये की राशि में ख़रीदा था। किसको ख़रीदा था? टोटो को। The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. तांगा ड्राइवर जैसे चारा रखने के लिए एक पोटली का इस्तेमाल करता है, वहीं पर उस बंदर को बांध कर रखता था जहाँ से वो बाहर की तरफ देखता रहता था। उसे देखकर दादाजी ने ये निश्चय किया कि इस फैलो को, इस जीव को भी वो अपने प्राइवेट जू में रखेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उसकी अवस्था को देखकर दादाजी ने ये सुनिश्चित कर लिया कि वे उस बंदर के बच्चे को अपने जो निजी चिड़ियाघर था उसमें उसको रखेंगे। टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. Students, टोटो एक सुंदर बंदर था। उसकी चमचमाती हुई या मिस्चीवियस हम ये कह सकते हैं शरारती आँखें जो उनके भौहें के बिल्कुल नीचे जो दिखाई दे रही थी उनमें शरारत भरी हुई थी, और उसके दांत मोतियों जैसे सफ़ेद थे। प्राय वह क्या करता था, अपने दांतों को दिखाता था जब वो मुस्कुराता था, और वहाँ पर जो वृद्ध औरतें, आंग्ल भारतीय औरतें थी, वो उसको देखकर डर जाया करती थी। But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. लेकिन उसके हाथ बड़े रूखे थे। ऐसा लग रहा था कि वर्षों से धूप में इसको तापा गया है, अर्थात धूप में ये रहे हैं। Yet his fingers were quick and weak, and his tail, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good looks, also served as a third hand. लेकिन उसकी उंगलियां थीं वो बड़ी तेज थी, धूर्त थी, और उसकी पूँछ उसकी सुंदरता को बढ़ाती थी। दादाजी विश्वास करते थे कि पूँछ किसी की भी सुंदरता को बढ़ा सकती है, और उसको वह अपने तीसरे हाथ के रूप में प्रयोग करता था। He could use it to hang from a branch, and it was capable
of scooping up ant, delicacy that might be out of reach of his hands. Students, यहाँ पर वह अपनी पूंछ का प्रयोग करके क्या करता था, उससे किसी टहनी से बिल्कुल लपेट देता था और फिर उसकी सहायता से लटक कर वहाँ पर भी पहुँच सकता था। ये कह सकते हैं बिल्कुल कोमल टहनियों पर भी वो पहुँच सकता था जो उसकी हाथ की पहुँच से बाहर थे। अर्थात सीधा सीधा कह सकते हैं कि जहाँ तक उसके हाथ नहीं जाते थे वह अपनी पूँछ का इस्तेमाल करके वहाँ तक अपनी पहुँच बना सकता था। Grandmother always fast when grandfather brought home some new bird or animal. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. दादी जी हमेशा हो हल्ला करती थी जब भी दादाजी कोई पक्षी या कोई पशु घर पर लेके आते थे, तो ये सुनिश्चित किया गया कि टोटो की उपस्थिति को गुप्त रखा जाएगा। विशेष रूप से तब तक उसको गुप्त रखा जाएगा जब तक कि दादी माँ का मूड सही नहीं होता। विशेष मूड तक ये कह सकते हैं। ग्रैंडफादर एंड आई put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to peg fastened into the wall. यहाँ पर स्टूडेंट्स बताया गया है कि उसको एक छोटी सी क्लोजेट मतलब अलमारी में रखा गया, जिसका ये कह सकते हैं जो नरेटर के कमरे में खुलती थी, बेडरूम में खुलती थी, और वहाँ पर क्या किया गया, एक कील ठोंक दी गई और उसको बांध दिया गया। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as net brick and plaster. स्टूडेंट्स, यहाँ पर बताया गया है कि कुछ घंटे पश्चात जब दादाजी और मैं मतलब वर्णन करता टोटो को रिलीज करने के लिए आए, तो उन्होंने देखा कि जिस दीवार को उन्होंने सुसज्जित करने वाले पेपर के साथ ढका हुआ था वो अब बिल्कुल क्या हो गया था, वहाँ से ईंटें और प्लास्टर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। Ornamental paper you can see in the mall, in a branded shop or in a branded sweet shop. एक ऐसा पेपर होता है जो दीवारों को सजाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और वहीं पर जो उन्होंने वहाँ पर हमने ये भी पीछे अभी पढ़ के आए हैं कि वहाँ पर एक कील से उसको बांधा हुआ था। The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. जो कील वहाँ पर ठोकी गई थी वो भी मुड़ गई थी और मेरा ब्लेजर, स्कूल का ब्लेजर जो वहीं पर लटक रहा था, उसके भी टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। I wondered what grandmother would say. मैं आश्चर्यचकित था कि दादी माँ क्या कहेंगी। But grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. लेकिन दादाजी चिंतित नहीं थे। ऐसा लगता था जैसे कि वो टोटो की परफॉर्मेंस से बड़े खुश थे। He is clever, said grandfather. Given time, I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window.
दादाजी ने कहा, बड़ा चतुर है यह, इसे समय दो, मुझे पक्का यकीन है कि यह आपकी फटी हुई ब्लेजर की एक रस्सी बनाएगा और खिड़की के जरिए यहाँ से निकल जाएगा। His presence in the house still a secret. अभी तक इसकी उपस्थिति घर में गोपनीय थी, अर्थात छिपी हुई थी, छिपाई गई थी, ये कह सकते हैं। Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters, where a number of grandfather's pets lived very sociably together: a tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. अब टोटो को वहाँ से शिफ्ट करके सर्वेंट्स के क्वार्टर के बड़े पिंजरे में रख दिया गया, जहाँ पर दादाजी के अन्य पालतू भी वहाँ पर बड़े आराम से विद हारमोनी भी रहते थे, जहाँ पर एक कछुआ, एक खरगोश की जोड़ी, एक पालतू गिलहरी और कभी कभार मेरी पालतू बकरी भी वहाँ पर रखी जाती थी, अर्थात वहाँ पर उसको बांध दिया जाता था। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। लेकिन उस बंदर ने बाकी सब साथियों को रात को सोने नहीं दिया, जो भी वहाँ पर थे उनको सोने नहीं दिया। सो ग्रैंडफादर who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur decided to take him along. इसलिए दादाजी जो देहरादून से बाहर सहारनपुर अपनी पेंशन लेने के लिए जा रहे थे, उन्होंने निश्चय किया कि वो उसको साथ लेकर चले जाएंगे। Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. दुर्भाग्यवश मैं उनके साथ उनकी ट्रिप पर नहीं जा सका, लेकिन उन्होंने बाद में सब कुछ मुझे बता दिया। A big black canvas kit bag was provided for Toto. एक बड़ा सा बक्सानुमा कह सकते हैं, एक बैग टोटो को प्रोवाइड करवाया गया। This with some straw at bottom became his new abode. और नीचे इसकी तलहटी में घास डालने के बावजूद टोटो के लिए ये एक नया आवास बन गया। When the bag was closed, there was no escape. जब बैग को बंद कर दिया गया तो वहाँ से बचने का कोई भी सुराग नहीं छोड़ा गया। Toto could not get his hands through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. टोटो अपना हाथ भी जहाँ से बैग को बंद किया गया था वहाँ से नहीं निकाल सकता था, और इसकी सतह इतनी सख्त थी कि इसको वह दांतों से काट भी नहीं सकता था। एक सॉलिड बैग कह सकते हैं कि वहाँ पर प्रोवाइड उसके लिए करवाया गया था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. उसकी बैग से निकलने का प्रयास, बैग को जैसे ही बैग को नीचे रखा गया तो बैग को लुढ़का सकता था और कभी कभार हवा में उछाल सकता था। जो उत्सुक भीड़ जो उसको देख रही थी, ये कह सकते हैं जो भीड़ उसको देख रही थी, उसकी उत्सुकता को वो बढ़ा रहा था देहरादून के प्लेटफॉर्म पे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे हम कह सकते हैं। वहाँ पर जब उसको रखा गया बैग को, तो उसमें वो क्या कर रहा था, बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था, और जैसे ही वो प्रयास करता था तो गोल गोल फर्श के ऊपर बैग घूम रहा था, और जब उछल रहा था तो हवा में बैग भी उछल रहा था, जो भीड़ की उत्सुकता का कारण बना हुआ था। कहाँ पर? देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर।
Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, he has written turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. टोटो सहारनपुर तक बिल्कुल बैग में ही रहा, लेकिन जब दादाजी रेलवे स्टेशन पर टर्नस्टाइल होता है जहाँ से घूमकर हमें जाना होता है, आपने देखा होगा, वहाँ पर जो वो खिड़की पर क्या कर रहे थे, टिकट बनवा रहे थे, तो तभी बैग से टोटो ने अपना सिर बाहर निकाल लिया और टिकट कलेक्टर को एक बड़ी वाइड, जिसको हम कहेंगे घुड़की दी। ग्रीन होता है घुड़की देना, अर्थात जैसे आपने देखा होगा बंदर एकदम से बड़ी सी मुस्कान लेकर अपने दांत दिखाते, ठीक वैसा ही वहाँ पर उसको एक बड़ी सी स्माइल दी। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "So, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." बेचारा वह आदमी पीछे एकदम से हट गया और अपने दिमाग का इस्तेमाल करता हुआ और दादाजी से नाराज़ होता हुआ बोला, श्रीमान जी, आपके साथ कुत्ता है, इसके लिए आपको जैसा भी एक नियम है उसी के अनुसार आपको पे करना पड़ेगा। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog, for even as a quadruped. व्यर्थ में ही दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकाला, इस बात को साबित करने के लिए कि बंदर के लिए टिकट नहीं लेनी पड़ती जैसे कि कुत्ते के लिए लेनी पड़ती है, जबकि ये क्या है, इसके भी चौपाया कह सकते हैं, इसके भी 4 पैर हैं, जैसे बंदर के 2 हाथ कह सकते हैं, तो उनको इस्तेमाल करके वो चलता भी है, तो चौपाया वो है। टोटो वॉज क्लासिफाइड एज अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, लेकिन टिकट कलेक्टर के द्वारा टोटो को वर्गीकृत कर दिया जा चुका था एक कुत्ते के रूप में। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और किराए के रूप में 3 रुपये टिकट कलेक्टर या टिकट के लिए देने पड़े थे। Then grandfather, just to get his own back, took from his pocket pet tortoise and said, "What must I pay for this since you charge for all animals?" अब दादाजी ने क्या किया, वापस अपनी जेब से कछुआ निकाला और उससे पूछा, इसके लिए मुझे क्या पे करना पड़ेगा, जबकि आप सभी पशुओं का किराया ले रहे हैं, तो इसके लिए मुझे क्या पे करना पड़ेगा। द टिकट कलेक्टर looked closely at the tortoise, prodded it with his 4 fingers, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge. It is not a dog." टिकट कलेक्टर ने बड़ी बारीकी से उसको देखा और अपने उंगली के सिरों से दबाकर उसको महसूस किया और दादाजी को एक विजय और खुशी की मुस्कान देते हुए उन्होंने कहा, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि यह एक कुत्ता नहीं है। Okay students, I think it's enough for the first part. In second part we'll study the second or the last part of this lesson.